जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, झीलें एवं आर्द्र भूमियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अलीगढ़ में। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास अलीगढ़ में किया जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए डिटेल इसके बारे में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है। शेखा झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है स्थित एक ताजे पानी की झील है। आपको ध्यान रखना, शेखा झील ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इसे झील को एक नई राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इसे नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना। शेखा झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए इसे नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, सूर सरोवर रामसर शतल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सूर सरोवर रामसर शतल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, नंबर 1, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। कौन सा इसके बारे में सही है, हमको यह बताना है। सूर सरोवर राम शतल के बारे में देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। यहाँ पर केवल 2 सही है, क्योंकि देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सूर सरोवर रामसर शतल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित झील है, यह आपको ध्यान रखना है। सूर सरोवर आगरा जिले में है, ना कि लखीमपुर खीरी में, यह आपको ध्यान रखना। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है और मानव निर्मित जलाशय, यह आपको ध्यान रखना। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। सूर सरोवर को कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में कुल 75 रामसर शतल आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं भारत में। वर्तमान स्थिति के अनुसार सबसे ज्यादा रामसर तमिलनाडु में 14 और प्रथम उत्तर प्रदेश में 10 है। तमिलनाडु में तो 14 रामसर शतल है और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर शतल हैं, यह आपको ध्यान रखना। और राम शतल के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, यह भी आपको ध्यान रखना। जवाब है केवल 2 सही है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। आपको यहाँ पर इतना याद रखना कि सूर सरोवर रामसर शतल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है और यह मानव निर्मित जलाशय है और इसे कीटम झील के नाम से भी जाना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 3 है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। देखिए, गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? देखिए, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, यह आपको ध्यान रखना। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत सरकार ने 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यह आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर शतल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रामसर शतल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सही जवाब है सुरिनसर मानसर झील। सुरिनसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है।
यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है कि सुरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें देखिए, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में। यह आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सुरिनसर मानस झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। यह जम्मू कश्मीर के राज्य के यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरिनसर मानस झील जम्मू जिले में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य के। सुरिनसर मानस सुरिनसर और मानस इन झीलों को जुड़वा झील भी कहते हैं। सुरिनसर और मानस को जुड़वा झील कहते हैं, जबकि सूर सरोवर आगरा में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है और सरसई नावर झील इटावा में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें रामसर सतल भी सताप घोषित किया जा चुका है। यह आपको ध्यान रखना कि देखिए दोबारा से, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में है, पर सुरिनसर मानस झील उत्तर प्रदेश में नहीं है। यह जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में है। यह आपको ध्यान रखना और हमारा आंसर यहाँ पर डी है, यह आपको याद रखना। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती है? दोस्तों, इसका आंसर यूपीपीसीएस ने ऑप्शन सी माना है, यानी बी माना है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं बहती, यह उत्तर माना। लेकिन इसके बारे में देखिए डिटेल। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे सालिग्रामी, सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडी कहते हैं। यह गंडक नदी के नाम है। यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के साथ गंगा में मिल जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, गंडक नदी के अन्य नाम कौन कौन से? सालिग्रामी, सालग्रामी और नारायणी। देखिए दोस्तों, सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। आपको ध्यान रखना है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूबाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ी से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना नदी में मिल जाती है। हिंडन नदी यमुना नदी में मिल जाती है, आपको ध्यान रखना है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। काली या महाकाली नदी किसको कहा जाता है? शारदा नदी को। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी किसमें मिल जाती है? करनाली और घाघरा नदी में मिल जाती है। उपरोक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर नहीं है। इस आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, यह आपको ध्यान रखना है। और विकल्प सी में हमारा आंसर गंडक नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन सी यानी गंडक नदी माना है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सौज झील मैनपुरी में, यह सही है। सौज झील मैनपुरी में सही है। शेखा झील अलीगढ़ में, यह भी सही है। शेखा झील अलीगढ़, यह भी सही है। बखीरा झील कहाँ पर है? संत कबीर नगर में, यह भी सही है। बखीरा झील संत कबीर नगर में, यह सही है। सरसई झील आगरा में है, यह सही नहीं है। सरसई झील आगरा में नहीं, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना। सरसई झील कहाँ पर है? इटावा नगर में। हमें सही सुमेलित नहीं बताना है, तो यही हमारा आंसर है। सरसई झील आगरा में नहीं, इटावा में है, यह आपको ध्यान रखना है। बाकी झीलें देखिए दोबारा से। सौज झील कहाँ पर है? मैनपुरी में। शेखा झील अलीगढ़ में। बखीरा झील संत कबीर नगर में है और सरसई झील इटावा में है, ना कि आगरा में है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। देखिए दोस्तों, सौज झील कहाँ पर है? मैनपुरी में। शेखा झील कहाँ पर है? अलीगढ़ में। बखीरा झील कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। और सरसई झील कहाँ पर है? इटावा में। यह आपको ध्यान रखना। सौज झील मैनपुरी,
शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर, सरसई झील कहाँ पर है? इटावा में। आपका प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है, यह सही है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, यह भी सही है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, यह भी सही है। पर गोरखपुर कोसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, यह आपको ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही जवाब है। हमें सही सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो गोरखपुर कोसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। गोरखपुर कोसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 8 है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंदौली। देवदरी व राजदरी जलप्रपात चंदौली में स्थित हैं। यह आपको ध्यान रखना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित हैं। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित हैं। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी एवं देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। देवदरी एवं राजदरी क्या झरने हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया है। चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सोन नदी का। सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, यह आपको ध्यान रखना। दिए गए विकल्पों में से नदियों में से सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोसकुंड नाम स्थान से निकलते कर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती है, यह आपको ध्यान रखना, और बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। देखिए दोबारा से, सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोसाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती हैं और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सही जवाब है सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, यह आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए दोस्तों, विदुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह सही है। विदुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, यह भी सही है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, यह भी सही है। पर जौनपुर सही नदी के किनारे स्थापित नहीं है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। गंगा प्रदेश के 28 जिलों में होकर बहती है। गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है और यमुना 19 जिलों के होकर बहती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक बार यहाँ से दोबारा देखिए, विदुर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, ना कि सई नदी के किनारे, यह आपको ध्यान रखना। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, यह आपको ध्यान रखना। यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं पूछा है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। जौनपुर सई नदी के किनारे है, यह गलत है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से देखिए, विदुर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, यह आपको ध्यान रखने हैं।
प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है, यह आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र को भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नर्म है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र को तराई क्षेत्र भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, चित्रकूट मंदाकिनी के किनारे स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, यह आपको याद रखना है। मथुरा यमुना नदी के किनारे है, देखिए। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। यहाँ से देखिए हमारा आंसर ऑप्शन बी बनेगा। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, मथुरा यमुना नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। यह आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है, यह आपको ध्यान रखने। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। आपका प्रश्न नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में किस शतल को रामसर शतल के रूप में नामित किया गया है? उत्तर प्रदेश में किस शतल को रामसर शतल के रूप में नामित किया गया है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर भी सितार माना है। देखिए कैसे। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर शतल है, बुलंदशहर में, और 2005 में बना। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर शतल कौन सा है? ऊपरी गंगा नहर, बुलंदशहर में और 2005 में बना। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर शतल के रूप में शामिल किया गया है। वर्ष 2022 तक 10 शतल को रामसर शतल के रूप में शामिल किया गया उत्तर प्रदेश में, यहाँ आपको ध्यान रखना है। सरसई नवर झील इटावा में है, यह आपको याद रखना है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समझपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती आरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। सूर सरोवर या कीतम झील आगरा में है, 2020 में इसे शामिल किया गया। हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील संत कबीर नगर में, यह आपको ध्यान रखने हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जरूर याद करनी है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।